हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन। दोस्तों, गोवा कौन नहीं जानता। भारत का एक ऐसा राज्य जहां हर कोई घूमने ज़रूर जाना चाहता है। वहां के बीचेस, अलग सी लाइफ स्टाइल, नाइट लाइफ। आखिर क्यों गोवा भारत के सब राज्यों से बिल्कुल अलग है और गोवा भारत का हिस्सा कब बना, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, भारत का हर हिस्सा, हर राज्य अलग अलग राजाओं के अधीन रहा है। जिस राजा ने जिस क्षेत्र को जीता वो क्षेत्र उस राजा का हो जाता था। तो गोवा का इतिहास तो बहुत पुराना है, वो भी अलग अलग राजाओं के अधीन रहा है। और प्राचीन काल में ये अलग अलग नामों से भी जाना जाता था, जैसे गोपराष्ट्र, गौव, गोवोपुरी, गोमंत, चंद्रपुर, चंदौर आदि। अब हम समझते हैं कि गोवा का जो वास्तविक रूप है वो किसकी देन है। गोवा की इस बोल्डनेस का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। हालांकि वो यूरोपीय थे और अंग्रेज़ों की तरह हमारे गोवा राज्य पर कब्जा करके बैठे थे, पर इनकी छाप गोवा राज्य पर इसीलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने लगभग 450 सालों तक गोवा को गुलाम बनाए रखा। अंग्रेजों की तरह ये भी भारत में व्यापार करने ही आए थे। भारत की उपजाऊ ज़मीन, भारत की समृद्धि सबको भारत की ओर आकर्षित करती थी। भारत के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र का रास्ता खोजते हुए सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत के कालीकट में पहुंचा और इसके बाद बहुत पुर्तगाली भारत आने लगे। कहा जा सकता है कि यूरोपीय देशों में पुर्तगाल ही एक वो देश था जो सबसे पहले भारत पहुंचा। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा गया ताकि वो व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित कर सके। अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक माना जाता है। 1510 में जब गोवा पर बीजापुर का आधिपत्य था और वहाँ का शासक एक मुगल यूसुफ आदिल शाह था, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने विजयनगर के सम्राट की सहायता से गोवा पर आक्रमण करके इस पर कब्जा कर लिया और तब से शुरू हुआ पुर्तगाली शासन, जो वहाँ के लोगों को 451 सालों तक झेलना पड़ा। 1530 में गोवा पुर्तगालियों की राजधानी भी बन गई। यहीं पुर्तगालियों का मुख्यालय भी स्थित था। पुर्तगालियों ने ही यहाँ स्थित लोगों का धर्म परिवर्तन कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी। 17वीं शताब्दी के अंत तक डच और ब्रिटिशर्स के आने के बाद पुर्तगालियों की शक्ति क्षीण होने लगी। 1809 से 1815 के बीच नेपोलियन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया और एंग्लो इंडियन गठबंधन के बाद गोवा अपने आप ही अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। 1815 से 1947 तक गोवा में अंग्रेजों का शासन रहा और अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान की तरह गोवा का भी जमकर शोषण किया। आज़ादी के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज़ों से यह मांग रखी कि गोवा को भारत के अधिकार क्षेत्र में दे दिया जाए। वहीं पुर्तगाल ने भी गोवा पर अपना दावा ठोक दिया। अंग्रेज़ों की दोहरी नीति और पुर्तगाल के दबाव के कारण गोवा पुर्तगाल को हस्तांतरित कर दिया गया। गोवा को स्वतंत्र कराने का आंदोलन 1928 से ही शुरू हो गया था, जब गोवा के राष्ट्रवादियों ने मिलकर मुंबई में गोवा कांग्रेस समिति का गठन किया और उसके अध्यक्ष बने डॉक्टर टी.बी. कुन्हा। डॉक्टर टी.बी. कुन्हा को ही गोवा के राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, पर आने वाले 20 सालों तक ये आंदोलन थोड़ा धीमा रहा और इस आंदोलन को एक नई दिशा मिली जब राम मनोहर लोहिया गोवा पहुंचे। उन्होंने वहां पर लोगों के अधिकार का हनन होते देखा और सभा आयोजित करने की चेतावनी दी, पर इससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फाइनली गोवा को 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों से आज़ाद करा दिया गया। ऑपरेशन विजय की कहानी तब से शुरू होती है जब जवाहरलाल नेहरू के बार बार आग्रह करने पर भी पुर्तगाली गोवा को भारत को सौंपने के पक्ष में नहीं थे। उस समय दमन द्वीप भी गोवा का हिस्सा था। अब भारत के पास ताकत का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार दिसंबर 1961 में भारतीय सेना के तीनों अंगों को युद्ध के लिए तैयार होने के आदेश मिले। भारतीय सेना ने 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति अभियान शुरू किया। 8 और 9 दिसंबर को वायुसेना ने पुर्तगालियों के ठिकानों पर बमबारी की। आखिरकार 19 दिसंबर 1961 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्लो डे ने आत्मसमर्पण कर लिया। इस तरह गोवा पुर्तगालियों के शासन से आज़ाद हुआ। 20 दिसंबर 1962 को गोवा में चुनाव हुए और दयानंद भंडारकर गोवा के पहले मुख्यमंत्री बने। 1967 में जनमत संग्रह से गोवा केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहा, पर 30 मई
1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रहे। इस तरह गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।